अच्छा भाई, तो पिछली क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था? हमने लॉगिन कंप्लीट कर लिया था, हमने साइन अप कंप्लीट कर लिया था, हमने कंटिन्यू विद गूगल कर लिया था, हमने लॉग आउट कर लिया था फायरबेस के साथ। इसके अलावा हमने रिडक्स टूल किट लगा ली थी, ग्लोबल स्टेट्स बना ली थी, ऑथेंटिकेशन लगा ली थी, और कार्ड लगा लिया था, पोल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। और जो पोल जो बंदा बना रहा है उसके साथ उसका ईमेल भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, पोल को डिलीट भी करना सिखा दिया था। डिलीट किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना, डिलीट का एक्सेस वो भी हमने देख लिया था, पोल्स को गेट भी कर लिया था। और लास्ट में हमने टाइम वगैरह भी इसके अंदर लगा लिया था कि पोल कब बना गया है और कब उसको अपलोड किया गया है। ठीक है, एक बार ज़रा टेस्टिंग करते हैं इसकी। एक बार मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू विद गूगल करके लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया और यहाँ पे मेरा ईमेल इसने शो करा दिया। अच्छा, अभी कोई भी कॉल नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे फटाफट से आके एक गलत कॉल बनाता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई हु आर यू। ठीक है, ह्यूमन, एआई, एनिमल, बर्ड, क्रिएट। ठीक है, कॉल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो अभी वोटिंग आ रही है ना परसेंटेज, ये अभी है डमी। सही है, सारी डमी है, अभी हमने हार्ड कोडेड करी थी। अब हमें क्या करना है कि इसके क्लिक के ऊपर वोटिंग करवानी है। इनिशियल जीरो होगी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके क्लिक के ऊपर क्या करना है, वोटिंग करवानी है, फायर बेस के अंदर भेजना है और फायर बेस से वापसी गेट भी करना है। अच्छा, तो हमने क्या करा था, इसके लास्ट टाइम में कोई लॉजिक बनाई थी, वो मुझे याद पड़ रही है, और जरा खोल लेते हैं इधर। याद आ गया सर, एक चीज सोच रहा था घर पे, परसेंटेज वाला। सर मैं ये बोल रहा था कि आप परसेंटेज का काम जो कर रहे हैं, इससे अच्छा ये नहीं है क्या जीमेल से बंदों को गिनवा दें कि भाई ह्यूमन पे कितने बंदों ने क्लिक करा है, जितने बंदों ने ज्यादा क्लिक करा है तो वो जीत गया। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है सर परसेंटेज। दोनों काम कर देंगे, परसेंटेज भी दिखा देंगे, कितने बंदों ने वोट दिए ये भी दिखा देंगे। और अच्छा, नहीं सर परसेंटेज के बिना वही अच्छा काम था। जैसे ह्यूमन पे 10 बंदों ने क्लिक किया, एआई पे 5 बंदों ने, बर्ड पे 2 बंदों ने, तो जीता सबसे पहले ह्यूमन, फिर उसके बाद 10 ने जो किया वो बर्ड जीत गया। कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही होता है, ये भी कर लेते हैं। चलो, अच्छा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा था फायरबेस का वो कुछ ऐसा बन रहा था कि हमें सबसे पहले एक सवाल था हमारा, फिर ऑप्शन 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन थे, क्रिएटेड करके टाइम था, और उसके बाद जिस बंदे ने पोल बनाया है उसका ईमेल आ रहा था। सही है ना। अच्छा, यहाँ तक हर एक को क्लियर ये चीज़ कि कोड किस तरह से काम कर रहा है, फायरबेस कैसे लगा हुआ है, रिडक्स कैसे काम कर रही है। रिडक्स वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन वो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये वाला काम करना था कि ऑप्शन 1 के ऊपर कितने वोट्स आए उसका एरे बनाना था, ऑप्शन 2 पे कितने वोट्स हैं उसका एरे बनाना था, 3 का और 4 का एरे बनाना था। सही हो गया। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इधर आते हैं और यहाँ पे ना हम एरे वहाँ बनाएंगे जहाँ पे हमारा पोल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, पोल हमारा कहाँ पे बन रहा था? पोल हमारा बन रहा था पेजेस के अंदर, सॉरी कंपोनेंट्स के अंदर और ऐड पोल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा पोल। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ऑप्शन 1 2 3 4, यहाँ पे चारों ऑप्शन मैंने ऐड कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन 1 के वोट्स स्टार्ट में बिल्कुल खाली होगा। सही है, इसी तरह से 2 3 4। सर इसमें हम फायरबेस में सेव करवा रहे हैं ना जी, 2 3 और 4। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी मेरा पोल बनेगा ना कोई नया, तो उसके साथ ना उसके वोट्स के एरे भी अपने आप क्या हो जाएंगे भाई, सेव हो जाएंगे। ठीक है, आओ उधर ट्राई करते हैं। इसको मैंने डिलीट किया और डिलीट करके मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले सर विंडो छोटी कर दो और ठीक है। अच्छा, एक पोल में बनाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन 1 के अंदर आप डाल दो अपना कराची, ऑप्शन 2 के अंदर आप डाल दो कंप्यूटर, ऑप्शन 3 के अंदर आप डाल दो नेवी, ऑप्शन 4 के अंदर आप डाल दो एरोप्लेन। ऐसे मैंने रैंडम यहाँ पे कुछ नाम डाल दिए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही मैं पोल को क्रिएट करूंगा तो पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन जाते थे, सवाल जाता था, ईमेल जाता था और टाइम जाता था। अब 4 फील्ड्स और जाएंगी कि पहले ऑप्शन के ऊपर कितने वोट हैं, दूसरे पे कितने हैं, तीसरे पे कितने हैं और चौथे पे कितने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है सारा काम ना। ठीक है, सर ये क्या जा रहा है, मतलब ये खाली एरे जा रहे हैं बस? ये खाली एरे जा रहे हैं ना।
मतलब खाली एरे क्यों भिजवा रहे हैं, कुछ होना चाहिए इस ना। इनमें हम वोट्स डालेंगे ना, इसके अंदर वोट डालेंगे। हाँ इनमें वोट डालेंगे। जब स्टार्ट में पोल बनेगा तो वोट जीरो होंगे, जाहिर सी बात है, तो सबको खाली कर दिया। ठीक है, क्रिएट, सही है, क्रिएट हो गया पूरा हमारा। यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया सारा। अच्छा मैं सबसे पहले यहाँ पे आके फायरबेस खोलता हूँ अपना, और फायरबेस खोलने के बाद सवाल है सर, फायरबेस खोलने के बाद फिर देखते हैं क्या सीन है जी। एक सवाल है सर, ये जो हमने खाली एरे भेजे यहाँ पे हम अपना यूजर नेम भी भेज सकते हैं ना, जहाँ पे हमने खाली नेम एरे भेजे हैं यहाँ पे हम अगर हमें यूजर का फुल नेम साइन अप पे जैसे हम करते हैं ना, यूजर नेम दे दिया या फुल नेम दे दिया, वो भी यहीं से भेजेंगे ना यहाँ से या नहीं, स्टार्ट में तो पोल के ऊपर कोई भी वोट नहीं होगा ना। अच्छा, पोल के ऊपर नहीं होगा, ये जब साइन अप वाले पे होगा तब जाके जब जाके होगा। अच्छा भाई भाई, साइन अप पे करेंगे वो तो ऑथेंटिकेशन में सेव होगा ना। नहीं साइन अप की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है उसकी कि जब पोल बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी ना लास्ट क्लास में, कि जब हमारे पास एक पोल होगा तो उसके ऊपर हमने ऑप्शन कैसे काउंट करे थे। हमने कहा था कि एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, क्रिएटेड डेट और यूजर ईमेल, 4 चीज़ें 5 चीज़ें हमने पहले रखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि हम जो उसके ऑप्शन हैं, पोल के ऊपर जो ऑप्शन जाएंगे उनको हम किस तरह से, क्या हुआ भाई, ज़रूरी बात हो रही है, कोई बात है ज़रूरी तो बता दो मुझे, मैं शायद कोई हेल्प कर दूँ आपकी। है कोई बात? आप घूम के क्यों बैठे हो, और सीधे होके बैठो, हाँ ऐसे। अच्छा तो कहाँ पे थे हम जी? नीचे शोर हो रहा है, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेट क्यों करा हुआ है, यहाँ करना। यहाँ पे देखो ना, तो मुझे तो नहीं लग रहा, हमें भी नहीं मैं लग रहा सर। अच्छा रियलमी किट से क्या कर तो हम कहाँ पे थे भाई, हम यहाँ पे थे ना। तो 4 ऑप्शन, एक सवाल और उसका टाइम और उसका ईमेल। अच्छा, वोटिंग हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारे पास हर ऑप्शन के ऊपर वोट्स आएंगे, ठीक है ना। अब बंदे ने जिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा है, मैं क्या करूँगा, उस ऑप्शन के एरे के अंदर उस बंदे का ईमेल रखवा दूंगा। अगर तो 10 वोट्स आए हुए मेरे पास ना, कितने वोट्स आए हुए भाई, 10 वोट्स अगर आए हुए और ऑप्शन 1 के ऊपर 3 आए हुए वोट, तो 3 ईमेल में ऑप्शन 1 के अंदर डाल दूंगा, 3 बंदों के। अगर मिसाल के तौर पे 5 बंदे ये ले लो आप और 5 बंदे यहाँ पे ले लो, ठीक है। एक पोल मैंने बनाया, 10 बंदों ने उस पर वोट करा, इन तीनों ने ऑप्शन 1 के ऊपर वोट किया, तो इन तीनों की ईमेल, मदनी की और उसकी मैंने ईमेल पहले उसके अंदर स्कैनर डाल दी। अच्छा, फिर पीछे जो 2 बंदे बैठे हैं उन्होंने अलग जगह पे वोट किया, तो उनकी जो ईमेल थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर यहाँ पे जो 4 बंदे बैठे हैं उन्होंने अलग उसके ऊपर वोट किया, ऑप्शन 2 के ऊपर, तो उन चारों की जो ईमेल थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। और एक बंदे ने, किसी ने वोट जो है वो दूसरे उसके ऊपर किया, तो इसकी ईमेल मैंने पकड़ी, क्योंकि वो लॉगिन है मेरे पास, ईमेल तो है ना मेरे पास, तो उसकी ईमेल मैंने पकड़ के क्या करा, ऑप्शन 3 के अंदर डाल दी। तो मतलब क्या हुआ कि 4 3 7 एक 8 और 2 10, यानी 10 बंदों ने वोट दिया। 10 में से 3 बंदों ने पहले ऑप्शन पे वोट दिया, 4 ने दूसरे पे दिया, 3 ने इस पे किया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपनी वोटिंग को ना कैलकुलेट कर लिया, अपनी वोटिंग को मैंने क्या करा, डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लिया, सेव करा लिया। तो यहाँ पे यही वाला काम हो रहा है कि जैसे ही मेरा जब पोल सबसे पहले बनेगा, जब क्या होगा भाई, सबसे पहले मेरा पोल बनेगा, मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, मेरा पोल बन गया। तो क्रिएट करते टाइम तो मैं कोई वोट नहीं दे रहा ना, हर ऑप्शन पे 0 वोट है, तो इसीलिए मैंने क्या करा कि सारे वोट्स को मैंने बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया। सर यानी कि इसमें बाद में वैल्यू स्टोर कराएंगे, बाद में स्टोर अभी कराएंगे, खाली कर दिया, अभी बाद खाली में कर इसी दिया। में हम वैल्यू स्टोर हाँ, स्टोर कब कराएंगे, जब कोई क्लिक करेगा, करेगा। जब कोई क्लिक करेगा तो वैल्यू स्टोर हो जाएगा उसका ईमेल, ठीक है। जिस बंदे ने क्लिक किया होगा ना वोट के ऊपर, जाहिर सी बात है वो लॉगिन होगा, उसका जीमेल इसमें सेव उसका जीमेल इसमें सेव करा देंगे हम, ठीक है। जीमेल हमें मिल जाता है रेडॉक्स के जरिए। सही हो गया, समझ आ गई लॉजिक सबके? अच्छा, तो हमने क्या करा था, हमने एक अदद वो बनाया था ना, पोल बनाया था, और आओ देखते हैं कि वो पोल के अंदर हमारे पास एरे आते हैं या नहीं आते। ठीक है भाई, ये आ गया, एक पोल आ गया हमारा फायरबेस के अंदर, और इसके अंदर ऑप्शन 1 के वोट्स आ गए, ऑप्शन 2 के आ गए, 3 के आ गए और 4 के आ गए, चारों के एरे आ गए, और एरे क्या है भाई, बिल्कुल ही खाली है। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये करो कि जैसे ही किसी पोल के ऊपर क्लिक हो, जैसे ही क्या हो, किसी पोल के ऊपर क्लिक हो, गया आ गया सिंगल पोल, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, पहले के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, ऑप्शन क्लिक के अंदर 1 पास होगा, दूसरे पे होगा तो ऑप्शन 2 3 और 4, चारों के अंदर हमने वाला काम कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैं इधर आता हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आप ना आज से
ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन चलेगा और उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास होगी, ऑप्शन 1 वाली पास होगी, ठीक है। तीसरे पे क्लिक करूंगा तो कौन सी पास होगी, ऑप्शन 3 वाली वैल्यू पास होगी। आओ जरा हैंडल ऑप्शन आ गया, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पास होगा और यहाँ पे मैं उसको कंसोल करा रहा हूँ। अच्छा सर, टाइप इसके नाम हर जगह एनी लिख रहे थे सर, एनी लिखे जो वैल्यू है वो लिखे ना सर, जो डेटा टाइप है वो लिखे ना, हाँ सर। एनी में इसलिए लिख रहा था जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती है ना वो फिर उसके अंदर मसला होता है, तो वहाँ पे मैंने एनी लिख दिया। जहाँ पे आसानी है वहाँ पे मैं डेटा टाइप लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमें पता है चले ना कि कौन सी चीज़ क्या है ताकि फिर याद रहेगा। हाँ देखो यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो रहा है, हमने स्ट्रिंग लिख दिया इधर। चलो ठीक है। आओ ज़रा, अब मैंने ऑप्शन 1 के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास क्या आया कंसोल में, ऑप्शन 1 आया। मैंने ऑप्शन 3 के ऊपर क्लिक किया तो क्या आया, ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 पे 2 आ गया, ऑप्शन 4 पे 4 आ गया, ठीक है। देखो सारे ऑप्शंस के ऊपर मेरे पास डिटेल्स यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई। अच्छा अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो जिस बंदे ने जिस भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा है मुझे उस बंदे की ईमेल चाहिए। क्या चाहिए भाई, उस बंदे की ईमेल चाहिए। ईमेल पकड़नी है सबसे पहले। ईमेल कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट से मिल जाएगी। ईमेल मिल गई। ईमेल मिलने के बाद मैं क्या करूँगा कि चारों ऑप्शंस के अंदर जाके बारी बारी चेक करूँगा कि वो बंदा पहले वोट दे चुका है या नहीं दे चुका। अगर तो उसने वोट दे दिया तो उसको वहीं रोकना है कि भाई आप पहले क्या कर सकते हो, वोट दे चुके हो, ठीक है। और अगर वोट नहीं दिया तो उसका वोट हमें क्या करना है, कास्ट कर देना है। यानी कि सर वो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक ना कर पाए, नहीं कर पाएगा, यानी एक ही बार एक ही ऑप्शन पे क्लिक हाँ करेगा, वो ऑप्शन चेंज भी नहीं कर सकता, ऑप्शन चेंज भी नहीं कर सकता। एक बार दे दिया तो दे दिया आपने। जैसे व्हाट्सएप में होते हैं, जैसे व्हाट्सएप में तो ऐसा नहीं होता, व्हाट्सएप में वैसे में एक मल्टीपल टाइम्स वाला भी होता है, एक सिंगल टाइम वाला सिंगल टाइम वाला जैसे होता हम है। क्विज करते हैं। जैसे आप लोग क्विज करते हो ना, हाँ क्विज दे दिया, एक बार दे दिया बस, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता वो, वही वाला हिसाब है इसका, ठीक है। अच्छा तो अब ये करना है कि सबसे पहले तो बंदे का ईमेल मुझे उठाना है। अब मैं बंदे का ईमेल कहाँ से उठाऊँ, करंट यूजर से मिल जाएगा मुझे, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट यूज़र ईमेल रिक्वेस्ट टू करंट यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। ईमेल मिल गया यहाँ पे मुझे। अब मुझे ये करना है कि उसके अंदर ना सबसे पहले तो ईमेल बंदे का स्टोर कराना है। बंदे ने जिस भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है उसके अंदर क्या करना है, मुझे बंदे का ईमेल स्टोर कराना है। आओ ज़रा स्टोर कराते हैं। सबसे पहले स्टोर कराने का तरीका बड़ा ही आसान है। आते हैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, हमें बेसिकली एडिट वाला काम करना है, एक पोल को एडिट करना है, ठीक है। आओ ज़रा, एडिट कहाँ से होता है भाई, एड डेटा से होता है। चलो कहाँ चला गया, इनिशियलाइज सर्वर क्लाइंट लाइब्रेरीज सेट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट फायरबेस के अंदर अपडेट करना है तो आप इससे करोगे। वो कहाँ है पीछे वाला दोस्त, अच्छा ये बोल रहे हैं भाई आप फायरबेस से इन चीज़ों को सबसे पहले इंपोर्ट कर लो और इंपोर्ट करने के बाद इसको आप अपडेट कर देना, ठीक है। चलो तो इसको मैंने पकड़ के मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट मार लिया, सही है। सेट डॉक को मैंने इंपोर्ट किया और ये डीवी डॉक्यूमेंट मेरे पास पहले से इंपोर्ट था। उसके बाद ये मुझे बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, ये वाला कोड लिख दो, और ये वाला कोड आप जब लिखोगे तो आपका क्या होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट डाले वो आपका एडिट हो जाएगा। आओ ज़रा देखते हैं कि एडिट होता है भी या नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं ट्राई कैच। मैंने बोला ट्राई के बाद कैच, सर ये आपने फायरबेस से वही वाला कोड उठाया ना जो सेट डॉक वाला है, वही वाला ऐड डेटा जो करते हैं वही वाला, ठीक है। अवेट लगा हुआ है, बोल रहा है एसिंक लगाओ, मैंने बोला लगा देते हैं भाई एसिंक, क्या मसला है, मैं कोई मसला ही नहीं। अच्छा डॉक्यूमेंट डेटाबेस सिटीज़ की जगह हमारे पास क्या था, पोल्स था। पोल्स के बाद यहाँ पे हमें क्या पास करना था, आईडी पास करनी थी। क्या पास करना था भाई, आईडी पास करनी थी ना। तो आईडी कहाँ से आएगी भाई, आईडी कहाँ से आएगी हमारे पास, यूआईडी थी ना हमारे पास, आईडी आएगी यहाँ पर, ठीक है। आईडी आएगी यहाँ पर। एक पैरामीटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन भेजा, दूसरे पैरामीटर के अंदर हम आईडी भेज रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई डेटा डॉट आईडी, ठीक है। डेटा डॉट आईडी, आईडी पास करनी थी, यूआईडी नहीं। आईडी जो पास होगी ना ये उसकी आईडी पास होगी, अपना पोल की आईडी पास होगी, सही है, याद रखना। स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारे पास सिंगल पोल है ना यार, सिंगल पोल के अंदर हमारे पास ये डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो यानी हर सिंगल पोल के कंपोनेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, डेटा एक पोल का डेटा मिलेगा।
अब जिस पोल को हमें एडिट करना है उस पोल की आईडी पास करना पड़ेगी। तो मुझे पता है मुझे डेटा डॉट आईडी के अंदर आईडी मिल रही थी उसकी, मैंने सेट कराई थी, तो मैंने यहाँ पे आके पास कर दी आईडी। कोई मसला है इसके अंदर? सर सेट कहाँ कराई थी आपने? सेट कहाँ कराई थी? सेट हमने कराई थी इधर ऐड पोल फॉर्म के अंदर, यहाँ पे हमने इसको सेट कराया था ना, देखो आईडी डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, अच्छा ठीक है। और इसको हमने ऑल पोल्स के अंदर डाला था। से आ रही है ना आईडी उसकी? हाँ फायरबेस से आ रही है बिल्कुल, बेसिकली वही वाली चीज़। ये ऑप्शंस की आईडी है? जी नहीं नहीं, ये डॉक्यूमेंट की आईडी है, पूरे पोल की, पूरे पोल की आईडी है बिल्कुल। ठीक है चलो, अब मुझे क्या मिल गया? पोल की आईडी भी मिल गई, बंदे का ईमेल भी मिल गया, ऑप्शन भी मिल गया कौन सा क्लिक किया है। मैंने बोला पोल आईडी को पकड़ो और अब क्या करो, पोल आईडी को सबसे पहले यहाँ पे पास करो। सही है। अच्छा, पास करने के बाद मुझे ये पूरा उड़ाना है यहाँ से, और यहाँ पे मुझे वो चीज़ डालनी है जो मुझे एडिट करनी है। ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि यार आप ऑप्शन को पकड़ो, सबसे पहले आप क्या करो, अब ऑप्शन में ईमेल, ये ईमेल सेव करानी है ना? अब मुझे ये देखना है कि बंदे ने कौन से वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा है। हाँ उसकी ठीक आईडी है। पता चल जाएगा वो बंदे ने कौन से वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है। क्लिक किया है। अब ये कैसे पता करें? ऑप्शन तो हमने पास कर दिया यहाँ पे, आओ उधर। सर पहले हम कैसे चेक करते थे? मैप लगा के चेक करते थे? नहीं, फिल्टर लगा के चेक करते थे। देखो ऑप्शन आ गया यहाँ पर, यूज़र ईमेल आ गया और आईडी आ गई। ठीक है। अब जब मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे आईडी, नाम और सब कुछ मिलेगा। इस पर मैंने क्लिक किया, देखो ऑप्शन पर क्लिक हो गया, ऑप्शन 1 पे क्लिक हुआ है, आईडी आपका ईमेल बंदे का ये है और पोल की आईडी ये वाली है। इस पर मैंने क्लिक किया, पोल की आईडी, बंदे का ईमेल, ऑप्शन और ये वाला सारा चक्कर यहाँ पे मिल गया। अब हमें ये करना है कि किसी तरह से ना जो फील्ड आपकी एडिट हुई है, जो फील्ड हमारी क्या हुई है भाई, एडिट हुई है, सिर्फ उसी को चेंज करना है, उसके अलावा किसी और को चेंज नहीं करना। आओ जरा देखते हैं। मैंने बोला कि मुझे पता है कि आपके पास एक अदद ऑप्शन 1 मिलेगा मुझे, ठीक है। और ऑप्शन 1 के अंदर आप क्या करो, सबसे पहले, नहीं यार ये ऐसे नहीं करेंगे, हमें बोलना पड़ेगा कॉन्स्ट अपडेटेड पोल इक्वल्स टू एक अदद खाली ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमें करना पड़ेगा कि अपडेटेड पोल का इंडेक्स नंबर ऑप्शन, इसको आप बराबर कर दो किसके, इसको आप बराबर कर दो इसके। एक मिनट, हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे। सही है। अपडेटेड पोल के, अभी एरर को छोड़ दो, एरर सारे को छोड़ दो, मसला नहीं है। अपडेटेड पोल के अंदर जो भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक हुआ है ना, उस ऑप्शन के अंदर जाएगा ये, और जाके उसके अंदर ना मेरा ईमेल रखवा देगा बस। ठीक है, मेरा क्या कर देगा ये, ईमेल रखवा देगा। तो ईमेल मुझे कहाँ से मिल रहा है, यूज़र ईमेल से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि आपने क्या करा हुआ है, इसको आपने टाइप नहीं दी हुई है, तो मैं बोलता हूँ आपकी जो टाइप होगी वो होगी एक अलग ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर अभी ये नहीं कर दो, तब भी नहीं करनी। ठीक है। अच्छा तो अब क्या होगा कि अपडेटेड पोल होगा, खाली ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जिस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया है उस ऑप्शन के अंदर जाके वो क्या करेगा, वहाँ पे मेरी ईमेल को रखवा देगा। ठीक है, समझ आ गई बात सबके। और मैंने बोला कि अपडेट किसको करना है, अपडेटेड पोल को, इसके अंदर आप पास कर दो, बस बात खत्म। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, और इधर आके सबसे पहले तो अपना कराची के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, कराची के ऊपर मैंने क्लिक करा तो क्या मेरा ये अपडेट हो गया या नहीं हुआ, आ गया भाई। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ऑप्शन 1 यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा आ गया। अच्छा सिर्फ ऑप्शन 1 ही आया है ना, बाकी चीज़ें नहीं है। बाकी चीज़ें क्यों नहीं आई, बाकी चीज़ें इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे पास ही एक वैल्यू करी है ना, तो इसको पकड़ के हमें करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले इधर आके बोलो डेटा, बाकी को नल कर दें फिर। नहीं बाकी वैल्यू भी रखनी है ना हमें, बाकी वैल्यू भी रखनी है ना। देखो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बना था ना सबसे पहले, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सवाल था, 4 ऑप्शन थे। अब की बार हमने क्या करा कि उसको अपडेट करके सिर्फ ऑप्शन रखवा दिया। हमने हमारा सवाल, हमने सवाल को नहीं रखवाया, हमने वो नहीं करा, तो इसने क्या किया, फायरबेस ने बाकी फील्ड्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, सिर्फ ऑप्शन 1 ले आया। और सिर्फ ऑप्शन 1 लिया है। तो वो तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो पुराने वाले सारे ऑप्शन चाहिए।
तो मैंने बोला कि पुराने वाले जितने भी सबसे पहले उनको रखो, और उसके बाद आप क्या करो, उसके अंदर जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक हुआ है ना सिर्फ उसको एडिट करो, ठीक है। तो पुरानी वाली जो फील्ड है ना वो वहीं पे रहेंगी अब। 3 डॉट्स लगा के और भूल गया। हाँ, और अब वो वाली जो नई फील्ड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको मैं सबसे पहले उड़ाता हूँ यहाँ से क्योंकि ये काम का नहीं है अब। इसके यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। फायरबेस के अंदर बन गया ये, ठीक है, बन गया। सारे वोट खाली हैं अभी। इधर आके मैंने बोला कि एच के वाले के ऊपर क्लिक करा मैंने। जैसे एच के वाले के ऊपर क्लिक किया तो देखो एच के वाले के अंदर क्या हुआ, एक अलग ईमेल आ गया। ठीक है सर। सही है। अच्छा, मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी मेल ऐड हो होना जाएगा, ही चाहिए। जो कि होना ही चाहिए। तो इसके ऊपर वैलिडेशन हम लगाएंगे, लेकिन somehow हमने क्या कर दिया, हमने ये कर लिया कि वोटिंग कैसे करनी है ये वाला काम हमने कर लिया, और ये आसान काम था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी एक मसला है। अब ज़रा कोड देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या मसला हो सकता है। इतने कोड में कोई मसला है, अब बताओ क्या मसला हो सकता है। डेटा डेटा कौन सा डेटा? अपडेटेड ईमेल डेटा क्या अपडेटेड ईमेल और डेटा पास जोर से बोल ले वरना मत बोल। अपडेट ईमेल? क्या अपडेटेड कोड के ऊपर डेटा पास कर। हाँ, वो तो सही है, वो तो पास होगा ना डेटा। इसमें एक मसला है, अब बताओ क्या मसला है। हाँ भाई, क्या मसला है इसमें? पेज रिफ्रेश का नहीं, यूआई का मसला नहीं है, फंक्शनैलिटी का, फायरबेस का मसला है। इन दो लाइनों के अंदर सर मसला ये है। काम क्या कर रहा है ये बताइए थोड़ा। ये काम ये कर रहा है कि जो आपका पोल होता है ना, उसके अंदर जिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक हुआ है उसके अंदर आपकी ईमेल से उसके अंदर आपकी ईमेल सेट कर देता है। अब बताओ इसमें क्या मसला है। हाँ भाई वेब नेम जास। और ऑप्शन 4 है ना, जी, और आपने सर वो नहीं डाला क्या ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर? तो यहाँ से आ गया ना, यहाँ से आ गया ऑप्शन नंबर। ऑप्शन जिस पे क्लिक हुए वो यहाँ से आ गया। बताओ सर इसमें एक मसला है। क्या मसला है, बताओ। तो मैं भी बता रहा हूँ मसला है सर इसमें। और देखो और बताओ मुझे क्या कर रहे हो फिर क्लास में, जब मसले मसले में निकाल पा रहे हो, मसला आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। चलो इतना बता देता हूँ कि इस लाइन के अंदर मसला है, जब ऐश करो। अहमद आप खड़ा कर रहा है सर। आईडी नहीं चाहिए, आईडी का मसला नहीं है। फटाफट बताओ क्या मसला है। यूजर ईमेल आ रहा है यूज़र ईमेल आ रहा है मतलब? सर कोड खोले उसके में 4 लाइन 4 वर्ड है यार। 1 2 3 4 3 वर्ड है बल्कि। इसमें मसला है, जाओ और बोलो, भाई जाओ ऐश करो। नहीं, सर यूजर की ईमेल एरे में आई ऑप्शन में सेव होगा सही, ऑप्शन वाला आएगा जिस पे क्लिक होगा और उसमें यूजर ईमेल सेव हो ईमेल जाएगी। सेव हो जाएगी। बस क्या मतलब क्या है? ईमेल किट नहीं, वो मसला है, एक मसला है इसमें। भाई सर काम तो सीधे सीधे हो रहा है ना। अब मैं बता दूं क्या मसला है, क्लिक देखो। होगा उस पे ईमेल यूजर का जो ईमेल ऑप्शन यहाँ पे आनी है। आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ क्या मसला है इसके अंदर। देखो, ऑप्शन 1 के ऊपर एक बंदे ने वोट किया है, ऑप्शन 3 के ऊपर भी एक बंदे ने वोट किया ना, इसको मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ से। वो तो सर आपने बोला बाद में करेंगे ना हम। सही है, वो बाद में कर लेंगे। ऑप्शन 1 के ऊपर मैंने क्या किया, इस बंदे ने ईमेल से वोट करा है, ठीक है। सही है सर। अब अगर नया बंदा आएगा तो उसकी ईमेल ऐड होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ आओ उधर नया बंदा ऐड करते हैं। इधर मैं बोलता हूँ abc@gmail.com, और यहाँ पे आइए, मैंने बोला कि भाई पासवर्ड हमने डाल दिया, बड़ा बेहतरीन सा। क्या पुराने वाले को ऐड नहीं करेगा, सही जवाब। वाले को करेगा, नए वाले को करेगा। देखो पता तो हमें मिला सर, बोल नहीं रहे सर मतलब ओवरराइट करे थे कहाँ ना रहे फिर ओवरराइट कर देंगे सर इसमें जी। क्या हुआ भाई, कोई मसला? सर मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगेगा और तो मेरे ख्याल से कुछ काम नहीं होगा। पुराना यूजर डॉट ईमेल और बस यूजर ईमेल ऐसा ही है। ऐसा ही है सर।
सर मैंने बोल दिया पत्थर पे लगी थे। देखो इस पर मैंने क्लिक किया, ऑप्शन 4 वर्ड्स के अंदर मेरा ईमेल आ गया। अब मैं इधर आता हूँ ना, देखो इधर गौर से देखना भाई, इधर देख लो, ऑप्शन 4 के वर्ड से मेरा एक ईमेल आ गया। यस सर। अब मैं आया सेकंड ईमेल से, अब मैं आया इस वाले ईमेल से, ठीक है। अच्छा मैंने भी इसके 4 वाले के ऊपर क्लिक कर दिया। जब मैंने इसके 4 वाले के ऊपर क्लिक किया तो उसने क्या किया, मेरे ईमेल को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि पुराने वाले ईमेल्स को भी रखना पड़ेगा और नए वाले ईमेल को भी रखना पड़ेगा। सर ठीक दौर है। नया आता जा रहा है तो सर ये सही काम है ना, नया नया काम करता रहता है, जो नया क्लिक कर रहा है उस पर काम करना है। ऐसे एक ही बंदा आएगा भाई फिर। पुराने वाले को हटा रहा है। अच्छा अब मैं क्या करूँ भाई, अब मुझे ये करना पड़ेगा कि यूज़र ईमेल तो शो कराना ही कराना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले डॉट 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 करके मुझे बोलना पड़ेगा डेटा के अंदर आप ना मुझे वो चीज़ ला के दो जिसके ऊपर क्लिक हुआ है, ठीक है। और डेटा डॉट ऑप्शन, इससे क्या होगा कि जिस भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक होगा उसका सारा का सारा डेटा यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, यूज़र ईमेल भी वहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। सर डेटा के लिए डॉट डॉट डेटा ऑप्शन पुराना डेटा। पुराना देखो डेटा का मतलब पुराना डेटा, अब डेटा जो है वो पूरे पोल का डेटा आ रहा है, यस सर। क्वेश्चन भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, सब आ रहा है। अब उसकी आपको कौन सी वाली फील्ड चाहिए, ठीक है, ऑप्शन वाली फील्ड चाहिए जिस पे क्लिक हुआ है, वो फील्ड आपको मिल गई। अच्छा फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का नाम ये रहा, ऑप्शन 1 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। फील्ड आपने पकड़ी, उसके सारे के सारे जो एरे थे वो स्प्रेड कर दिए, और स्प्रेड करने के बाद आपने क्या करा, यूज़र ईमेल को यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। चलो ज़रा ट्राई करते हैं एक बार फिर से, और ट्राई करने के बाद देखते हैं कि आज ये कंप्लीट होती है या फिर नहीं होती है। इसमें डालना है। सही है भाई, सर ये ईमेल इसके ऊपर क्यों आ गया? ये आ गई एक वजह से। ऑप्शन आना चाहिए ना। ऑप्शन क्वेश्चन में चलाएंगे। हाँ वो देखा है मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ABC यहाँ पे ऐड हो गए। अच्छा ऑप्शन 4 के जो वर्ड्स हैं ना, ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको हमें चेंज करना है ना, तो ऑप्शन 4 के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करा तो ईमेल यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा इधर आके मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि अब इस वाले यूज़र ने भी क्या करा, इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे इसने क्लिक किया तो इसकी ईमेल भी यहाँ पे क्या हुआ भाई, ऐड हो गई। ऐड कहाँ से हो गई, 2 बार क्यों ऐड हो गई। दोबारा आते हैं, इसको मैंने पकड़ा और ऑप्शन 4 के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ऐड हो गई ईमेल, समझ आ गई बात सबके, हाँ भाई समझ आई या नहीं आई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बंदा क्लिक कर रहा है जिस वोट के ऊपर, उस वोट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसकी ईमेल को सेव करा रहे हैं। ठीक है, 2 दफा ऐसे आजीवन सारी वाली ईमेल 2 दफा ऐड कर दी। वो इसका बिहेवियर अजीब सा है ना। अभी इसको डिलीट करके ना दोबारा चेक करते हैं, और टेस्टिंग करे सर इसे। ठीक है। सब खाली हो गया। सैटरडे संडे हमारा टेस्टिंग में चला जाता है। कंपनी क्राइसिस में चली गई अगर ये एरर आया तो। अच्छा ये वाला ईमेल आ गया हमारा, यहाँ पे आके पोल बनाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई 1 + 2 7 8 3 5 क्रिएट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद अब क्या करना है कि इधर आते हैं और इधर आके चेक करते हैं कि बोर्ड हमारा सही बना है या नहीं बना। ठीक है, देखो बोर्ड हमारा बन गया, सारे ऑप्शन आ गए और ऑप्शन के बोर्ड जो है वो बिल्कुल ही खाली पड़े हुए सारे, 1 2 3 4 सारे के सारे खाली हैं। अच्छा अब मैं इसी यूज़र से ना ऑप्शन 1 के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है। क्या करने लगा हूँ, इस यूज़र से ऑप्शन 1 के ऊपर क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक करा ऑप्शन 1 के ऊपर बोर्ड गया, यहाँ पे आओगे तो ऑप्शन 1 के अंदर क्या हुआ, एक ईमेल शो हो गई। दूसरे ऑप्शन में क्लिक करें। अब दूसरे बंदे के ऊपर आता हूँ मैं, और दूसरा बंदा भी पहले वाले के ऊपर ही क्लिक करेगा अब, ठीक है। दूसरा बंदा भी क्या करेगा, पहले वाले पे ही क्लिक करेगा। इसने क्लिक किया पहले वाले के ऊपर, देखो दूसरे बंदे की ईमेल आई नहीं आई, आ गई ना, काम सही हो रहा है। दोबारा ऐड हो जाएगी, करें सर। आओ जरा क्लिक करते हैं दोबारा, इसी सेम पे इसी से ऐड करते हैं दोबारा। अजीम भाई हाँ ABC से ऐड करा है हमने, ABC से ऐड करा है। ABC से ऐड करा है, ठीक है। देखो दोबारा ऐड हो रहा है। हाँ, इसको भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा,
इसको उड़ाते हैं। ये काम कह रहे थे सर, घर से करके आओ। कौन सा काम? देख लो सब कुछ ला डाला ना। अच्छी बात है ना। अच्छा चलो, तो वोटिंग देने वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये करना है कि जिस बंदे ने वोट दिया है वो सिर्फ एक ही बार वोट देगा, दोबारा नहीं। यही तो मेरा काम है। हाँ कि कैसे सेव कराना है, कैसे सबर लाना है, देखो दोबारा हिस्ट्री, click कर बात पाना सुनो है। इधर, हिस्ट्री सेव हो गई आपकी, यस सर। वोटिंग जाके बन गई भाई, यही मेन काम था। अब क्या करना है कि गेट हमारे पास ऑलरेडी हो रहे हैं पहले से। अब रेंडर करवाते टाइम पोल के जो बटन है उसको डिसेबल करना है, इनेबल करना है, वो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है नहीं है, यस सर। मेरे ऊपर है सारा। सर एक काम करें, आपने जो अपना पोलिंग ऐप दिखाई थी ना, उसको उसका कोड दिखाएं, वो कैसा है? वो समझ नहीं आया लोगों के, वो ऊपर के लेवल का लिखा हुआ है। ऊपर के लेवल में मुझे लगता सर क्लाउड का तो नहीं है? नहीं नहीं, वो उससे भी ऊपर है। आपने यही से बनवाया ना? नहीं मैंने कुछ बनाई। देखो इसमें ना, इसमें आपने क्या यूज करा है? रिएक्ट यूज करा है? किस में नहीं बे, ये नहीं क्यों बे? इसमें तो खाली HTML है। HTML है भाई, सिर्फ HTML है भाई। मैंने रिएक्ट पे नहीं बनाया था ये, देखो 12.fire। अरे सर आप बोलते समझ नहीं आएगा, इतना आसान तो है सर। आपने स्वीट अलर्ट को नहीं लगा सकते हम, इतना पंचायत वाला काम करा, 4 ऑप्शन बनाया और ये क्वेश्चन बनाया। स्वीट अलर्ट में शो करा देते हैं, क्या शो करा देते भाई। जो ऑप्शन और क्वेश्चन है। इसका कोड समझना तुम ना पहले, इसका कोड समझना सारे, फिर तुम्हें पता लगेगा कितना ऊपर का कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। खैर अभी यहाँ पे आओ। अच्छा तो हमने क्या कर लिया कि जो बंदा जिस वोट के ऊपर क्लिक कर रहा है उसी वोट के अंदर हमने क्या करा, बंदे की ईमेल सेव करा दी। अच्छा जब फायरबेस के अंदर सेव करा दी है और अगर मैंने यहाँ से पेज को लोड किया तो मुझे डेटा वापसी मिलेगा, है ना। तो मुझे अल्टीमेटली मुझे उसकी ईमेल्स भी मिल रही होंगी सारी, है ना। आओ ज़रा देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है ईमेल्स। कहाँ है डेटा में ना, इसको तो बंद करो। चलो डेटा में चेक करते हैं, सही है। देखो मिल गई ईमेल्स, हाँ भाई मिली नहीं मिली। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने भी वोट्स मैंने बनाए हुए यहाँ पे, इन सारे वोट्स के ऊपर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इस वोट के अंदर बंदे ने पहले से कोई ईमेल पास करी हुई है, समझ आ रही है बात। ये बंदा दोबारा दूसरे किसी पे ना जाए, दोबारा नहीं क्लिक कर सकता वो, उस पे भी और किसी पे भी। उस पर भी और किसी पे भी क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है आओ जरा, मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल इधर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सारे के सारे ईमेल्स ना मैं इनके अंदर ऑप्शन के अंदर पास करूँगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है ना। मैंने बोला यूजर्स वोटेड के नाम से आप एक फील्ड बनाओगे, इसके अंदर प्रॉप पास करोगे और आप बोलोगे कि भाई डेटा डॉट वोट्स, ठीक है। वोट्स यहाँ भेज दिए सारे मैंने, और जब मैं प्रोग्रेस के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके बोलता हूँ मैं वोट्स, यहाँ क्या नाम था इसका, यूजर्स वोट्स। सर आपकी सोच होंगी यार, पहले पढ़ रही हमारे। नहीं नहीं अच्छी चीज़ है भाई, बना दोगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। सर एक और चीज आपने ना अभी यूजर इनपुट और पोल इनपुट का 8 ऑडिट किया हुआ है, यानी चार ही डाल सकते हैं, दो या हाँ तीन। चार, अभी 4 रखो, ज़्यादा डालने ज़्यादा डाल दो, मसला नहीं है। जैसे ऐसा लगे तो अगर एक मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी 6 वो आप लोग लगाओ सारी चीज़। मैक्सिमम 8 होनी चाहिए। अच्छा यूज़र वोटेड आ गया मेरे पास। अब मैं ज़रा इसको कंसोल कराता हूँ और यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। इसको मैं कोड को थोड़ा सही करूँ। चलो ठीक है, मैंने क्या करा कि जो वोट थे ना जिसके भी, यानी अगर ऑप्शन 1 हमने रेंडर कराया ना इधर, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, ऑप्शन 1 के ऊपर जितने भी वोट गए हुए हैं भी वो सारे के सारे पास कर दिए, ठीक है। ऑप्शन 2 के अंदर जितने भी वोट गए हुए वो सारे के सारे पास कर दिए। ऑप्शन 3 के, ऑप्शन 4 के सारे वोट मैंने यहाँ पे आके पास कर दिए। या फिर अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं सिर्फ डेटा को पास करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को पास करूँगा तो क्या होता है।
डेटा मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्रोग्रेस बार है ना मेरा, यहाँ पे मुझे डेटा सारा मिलेगा। कंसोल कराते हैं वो डेटा। क्या हुआ भाई? हो गया बंद हो गया। सर्दी लग रही है किसको? तुमने फिर बोल दिया है। बंद छोड़ दो अभी थोड़ी देर में। भाई इसको ऑन ऑफ करो। नहीं अबे बंद कर दो मत छेड़ो। बस एक दफा देख करो। ये वाला खुला हुआ है? नहीं सर बंद है। क्यों, सर्दी लग रही है? आना सर। क्या बात है यार, जून जुलाई में ये बंदे को सर्दी लग रही है। नहीं सर आपको गर्मी लग रही है, चला लो। नहीं वो फायदा नहीं है, मेरी तरफ यही भी नहीं उसका, उस तरफ है। घुमा दो भाई सर की तरफ, घुमा सर। चलो अच्छा, यहाँ पे आओ सारे। अच्छा अब देखो ना अगर आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शंस के अंदर ना मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे जो वोट गए हुए हैं ना वो सारे के सारे पास कर दिए। ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ भाई समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? नहीं आया समझ। क्या समझ नहीं आया? डेटा पास कैसे? देखो इधर आओ। वो बातों में लगे हुए, फिर समझ ही नहीं आया कुछ। बातें नहीं और करना। बातें करना भाई। यस सर, डेटा पास क्या करेगा? देखो पल के रुको, मैं इसको उड़ा रहा हूँ एक मिनट। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने बस क्या करा है, बंदे की ईमेल को वोट्स के अंदर सेव करवाया बस फायरबेस में। अब हमें ये करना है कि अगर बंदा एक बार वोट दे चुका है तो वो दोबारा वोट नहीं देगा। ठीक है, अच्छा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी वोट दिए हुए ना बंदों ने, उन सब की ईमेल्स को उठाना पड़ेगा कि किस किस ने वोट दिया हुआ है। ऐसा ही है ना भाई, जिसने वोट दिया हुआ है उसकी ईमेल को मुझे उठाना पड़ेगा ना और मैच करना पड़ेगा। अगर इसने वोट दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ तो भी सही है, तो अलग कंडीशन लगाएंगे। आओ ज़रा, मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, कॉन्स्ट ऑल वोट्स। ठीक है, ऑल वोट्स के अंदर आगे मैं बोलता हूँ भाई डेटा डॉट क्या नाम था उसका, ऑप्शन 1 के वोट्स का नाम क्या था, क्या आ गया ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हाँ भाई क्या बातें हो रही हैं, कोई मसला? सर वो बोल रहा है कोई काम धंधा ढूंढना है बस। कौन छोड़ रहे चलाने, छोड़ रहे हो? बाहर कोई ठेला वेला लगा लेंगे सब्जी का। चलो कांटेक्ट करना, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सही प्याज मिलेगा। प्याज की बोरी हम बड़े ठेले की बात कर रहे हैं, प्याज प्याज का ठेला लगवाना तो मुझे बता दो, मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। ठीक है सर। हैदराबाद 4 कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, डीलर, वेजिटेबल डीलर। इधर रहेगा सारे। अब नहीं बोलेगा भाई मैं क्या कर रहा था मुझे बताओ जरा दोबारा। सर अभी लूप चलाओगे कि ये ना एक नहीं लोग नहीं चलाएंगे, लोग नहीं चलाएंगे, मैप की तरफ चलाएंगे। मैप की तरफ नहीं चलाएंगे। मैप नहीं चलेगा। बताओ ना भाइयों, क्या कहाँ पे ध्यान तुम लोगों का, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या सर? ये वाला प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों के? समझ आ रहा है लेकिन बहुत लंबी बहुत ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। मैं 1-1.5 साल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो लंबा प्रोजेक्ट है और अभी 2 साल और चलेगा। सर वो समझ आता है, वो देखिए वो आपका काम है, इस पे हमने बिना फजूल की इतनी लंबी कर। क्यों करिए बेला जी? पहला वाला समझ में आता है, जब आप दूसरा बनाते हो पहला नहीं अबे सर वो समझ में आता है, वीडियो देखते हैं वो समझ में आ जाता है, लेकिन लंबी बहुत हुई है। अच्छी बात है ना। कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि क्या क्या करें, इसमें क्या तो करें। सर अभी आप भी एडे में कैसे चलाएंगे? सर, ये पुराना- एक ही बार करेगा।
देखते हैं करते हैं इसका असाइनमेंट बनाने बैठते ना तो बुलाओ क्या था? असाइनमेंट बनाने बैठो तो बुलाओ क्या बात है। बत्ती को देखो ना कितना चले बनता है। चलो खैर हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे। हमने क्या करा था, बंदे का ईमेल फायरबेस में रखवा दिया था। सही है, डेटा हमारे पास पहले से आ रहा था सबका, सारे ऑप्शन भी सारे आ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक अलग एरे बनाया और उसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन को, पुराने वाले जितने भी ईमेल थे ना बंदों के, उन सबको मैंने एक एरे के अंदर रखवा दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, किससे किया मैंने? स्प्रेड ऑपरेटर से वाला काम किया। हाँ भाई बिलावल खड़े हो ना जरा, स्टैंड अप, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, स्टैंड अप हो जाओ। अच्छा खैर इधर देख लो यार, ऑल वर्ड्स के अंदर हमने क्या करा, जितने भी वर्ड्स के ईमेल थे वो सारे शो करा दिए। अब इसके ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे, इसको पहले कंसोल कराते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो अनडिफाइन को, ये कुछ और है, ये प्रोग्रेस है लाइन नंबर 5 के अंदर, ये कुछ भी नहीं है। सर अनडिफाइंड प्रोग्रेस क्या लगाया था आपने? ये अच्छा ये देखो भाई, देखो हमने क्या करा, जितने भी ईमेल थे ना बंदों के, जितने भी ईमेल थे ना वो सारे यहाँ पे आके हमारे पास शो हो गए। अच्छा ये कैसे आए ईमेल सारे? ये आए यहाँ से, सारे ऑप्शंस के जो ईमेल थे उनको पकड़ा मैंने और एक ही एरे के अंदर पास कर दिया। समझ आई बात? यस सर। पर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको पकड़ता हूँ और पकड़ के ना मैं बोलता हूँ कि भाई ऑल वर्ड जो है ना आपके, सर ये ये मुझे मुझे पता- ऑप्शन में जितने भी ईमेल थे वो आपने एक पुराने एक सिंगल एरे में कर लिया गेट, सिंगल एरे ऑल Single वर्ड्स के array। अंदर गेट कर लिया। ऑल वर्ड्स के अंदर गेट कर लिया। ठीक है सर। अब मुझे ये करना है कि जो मेरा बंदा लॉगिन है इस टाइम, अगर उसकी ईमेल इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वाले वोट दे चुका है। दे चुका है। और अगर नहीं करती तो मतलब उसने ईमेल वोट उसने नहीं दी, वो वोट दे सकता है। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इधर आकर ये जो हैंडल ऑप्शन क्लिक है ना, इसके अंदर आके बोलना पड़ेगा कि आप इसको पकड़ो, गाना इसी के उससे बज रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आऊँगा मैं और बोलूँगा कि भाई अगर, इधर देखो सारे, अब आसान काम आ गया। अब आसान काम है, सब देख लो। मैं बोलता हूँ अगर, हटा दिया सब सबने। अगर ऑल वर्ड्स डॉट इंक्लूड्स यूजर ईमेल, सही है। अगर ऑल वर्ड्स के अंदर बंदे का ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उसको रोकना है, रोकना है। ठीक है ना, एल्स क्या करना है, वोट करने देना है आपको। यस सर। अच्छा अगर बंदे का ईमेल एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलेंगे भाई आपका मैसेज डॉट एरर सर ये यू मैसेज हैव ऑलरेडी वोटेड। जी क्या कह रहे हो? सर अब देखें इफ और एल्स में हमने कंडीशन लगाई है कि भाई अगर इफ चले, लेकिन सर मैसेज डॉट एरर हम जहाँ भी लगाते हैं यानी वो कोड वहीं रुक जाता है अगर एरर आता है, या आगे जाता है। आगे जाता है, ये सिर्फ मैसेज दिखाता है, मैसेज दिखाता है, बाकी बस कोड आगे चलाएगा। कोड आगे चलाएगा, रिटर्न नहीं करने के लिए हम रिटर्न लगाएंगे। रिटर्न लगाएंगे। बिल्कुल सर मुझे लगता था वो कोड भी रोक देता है आगे। नहीं नहीं, कोड नहीं रोकता, अलर्ट भी कोड नहीं रोकता। अलर्ट को ओके करते हो ना, कोड आगे चला देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ऑल वोट्स के अंदर मेरे बंदे का ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलना है कि भाई आपने पहले से वोट दिया हुआ है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसका वोट आपने सबमिट कर देना। सर मैसेज तो दिखा देगा लेकिन बोर्ड भी तो ऐड कर देगा। अभी नहीं जैसे नहीं, क्या- इफ एल्स है ना भाई, हाँ। बेटा इफ एल्स लगा हुआ तो इधर इफ एल्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नहीं अभी आपने बोला था ना मैसेज डॉट एरर दिखाएगा तो उसके बाद काम करने लग जाएगा। हाँ तो मैसेज इफ के अंदर मैंने मैसेज डॉट एरर ही लगाया हुआ है, इफ के अंदर मैंने कुछ और नहीं लगाया हुआ। बाकी जो कंडीशन है वो एल्स के अंदर लगी हुई है। एल्स के अंदर है। इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। ऑल ऐड हो जाएगा। आओ जरा चेक करते हैं आगे। अच्छा इस वाले ईमेल से मैं लॉगिन हूँ, इधर भाइयों इस वाले ईमेल से मैं लॉगिन हूँ और इसी ईमेल से मैंने एक बार वोट दिया हुआ है पहले। यस सर।
अब मैं दोबारा देता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, वो है let you rotate। हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि फायरबेस के अंदर आके, एक और अकाउंट बनाऊंगा। फायरबेस के अंदर आके इस बंदे का वोट में उड़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब इसने क्या करा है, वोट इसने नहीं दिया हुआ बंदे ने। पेज को लोड करते हैं, दोबारा रिसेट हो गया। हाँ दोबारा रीसेट हो गया। अब इस बंदे का वोट इसके अंदर नहीं है मौजूद ना, Yes, sir। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप वोट दे दो तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा मैसेज डॉट सक्सेस वोट डन। चलो अच्छा पहले वाले भी क्लिक किया मैंने, सेंसरी पे क्लिक वोट डन आ गया। सर कुछ चेंजेस हुआ 90% से, कुछ करेंगे ना जी। अच्छा अब दोबारा मैंने पेज को लोड किया, लोड करने के बाद मैं दोबारा इसी बंदे से वोट दिलवाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन 3 के ऊपर इसने क्या बोला मुझे, आपने वोट पहले से दिया हुआ है। गलत करा सर। सर आप एक पोल ऐड करें, उस पर वोट दें। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो बताता हूँ, स्टार्ट हो जाएगा। बता रहा हूँ। चलो क्रिएट क्रिएट हो आ गया गया। सर, वोट दें। पहले वाले को दे दिया, वोट हो जाएगा। सॉरी क्यों इसको दे दिया पहले वाले को, सर? Done हो वोट गया। डन। अब सेकंड ऑप्शन को वोट दें। चला जाएगा। क्यों जा रहा है? सबर करो बेटा, एक एक करके सब करेंगे ना, एक करके सब करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? अभी तो हमने क्या, फिर अभी हमने क्या काम करा है? अभी हमने ये काम किया है कि लोकली काम किया है अभी सारा ना, ठीक है। अब पता है क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है ये कि एक मिनट रुको, मैं पुराने वाले को डिलीट कर रहा हूँ पहले। सब डिलीट कर दें सर, डिलीट हो गया, उड़ा दिया। चलो अल्लाह। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मसला ये होगा, रानी के सर्वर हैक करना। यहाँ पे मसला ये होगा कि वोट देना आ गया सबको, वोट कैसे देना होता है, मतलब वोट के लॉजिक पता लग गया सबको, है ना। और ये भी पता लग गया कि किसको वोट दिलवाना है किसको नहीं दिलवाना, वो भी सारी लॉजिक क्लियर है। अब हमें ये करना है कि भाई अगर क्या हुआ, क्या बोलो बोलो। सर कह रहा है मैं सर से कब से 1.5 घंटे से छुपा के लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबको पता ही नहीं है। बंद कर दो बेटा। कैसा लिया? अभी बंद नहीं करा भाई ने, अब बंद करा। अच्छा इधर अब पता है यहाँ पे मसला क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि जब मैं गेट करता हूँ ना उसको, यस सर। डेटा को मैंने गेट किया हुआ है पुराने डेटा को, तो पुराने डेटा के अंदर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती होती। जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें ईमेल चली जाती है, लेकिन ईमेल जाती है फायरबेस में, पुराने डेटा के अंदर अभी भी नहीं जाती ईमेल। समझ आई बात या नहीं आई? यस सर। देखो दोबारा समझो। ये बोला तेरे समझ के हाथ है, ये तो बताइए जरा। ये तो पर्सनल हो रहा है। देखो इधर आओ। हमने क्या काम करा था? हमने क्या काम करा था? तुम बताओ ना, तुम बोल रहे ना वो समझ नहीं आया, तो इसका मतलब पुराना सब समझ आया। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। यही तो समझा रहा हूँ। ये मतलब आनंद जाती देखो इधर आओ, यहाँ पे हमने गेट पोस्ट किया था, यस सर। इसमें जितना भी डेटा था वो आ गया था। आ गया था। अभी के लिए समझो कि पोल्स के अंदर ना बिल्कुल खाली था, बिल्कुल एरे, यस सर। ठीक है। जो हमारे पास ऑप्शन थे बिल्कुल खाली थे, एरे बिल्कुल ही खाली था। खाली था। अब वहाँ पे क्या हुआ, पुराना अभी स्टार्ट में नहीं धरा, जरा एक्सकेलेटर पे समझो। excelito.com.pk सर .pk का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया। इंडिया सर तो इंडिया वाले IL लगाते होंगे? आई लगाते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया वाले AU लगाते हैं और UK वाले UK लगाते हैं। सर आईएन तो इजराइल का है ना। नहीं नहीं इंडिया का है। इजराइल का नाम भी लिया IN गया। आईएन है वो तो इंडिया का। तो IN की बात हो रही है, आईएन बोल रहे हैं। IN की बात हो रही है, IN। अच्छा देखो, जब इधर देखो भाई, जब स्टार्ट में हमारे पास डेटा सारा लोड होता है तो मिसाल के तौर पे आप समझो कि उसका जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल ही खाली होता है, ठीक है, एरे खाली होता है। एरे खाली होता है। अच्छा ये कब की स्टेट है, जब मेरा जो डेटा है वो लोड हुआ है। यस सर। ऑल पोल्स वाले पेज के ऊपर लोड हुआ है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने किसी एक पोल के ऊपर क्लिक करा, यस सर।
मैंने क्या किया, किसी पोल के ऊपर उसका डेटा ऑप्शन में ऐड हो गया, उसका डेटा उस खाली एरे में ऐड हो गया, उसका ईमेल खाली एरे के अंदर ऐड नहीं हुआ, न्यू डेटा न्यू ईमेल एडेड इन फायरबेस। हाँ नया ईमेल जो है वो फायरबेस के अंदर ऐड हुआ है ना भाई, पुराने डेटा में तो ऐड नहीं हुआ ना। यस सर। तो सर ये ऑप्शन के अंदर सेव होगा ना, ये जो खाली एरे छोड़ा नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन के अंदर तो सेव होगा ही होगा, वो तो बात आपकी सही है। हाँ लेकिन यहाँ पे मसला एक ये है कि देखो, अभी आप बैठे हो यहाँ पे एक मोबाइल लेके, बराबर वाला बैठा दूसरा मोबाइल लेके, ठीक है। आपने वोट दिया। अब जब तक वो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा ना, उसके पास नहीं होगा वो, हाँ ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। आप भी सेम अकाउंट से हो, आप selaani@gmail.com से आ गए, वो भी selaani@gmail.com से आ गया। आपने वोट के ऊपर क्लिक किया, आपका ईमेल फायरबेस के अंदर गया, ठीक है वो जब तक लोड नहीं करेगा पेज को उसके पास नहीं आएगा। उसने भी क्लिक कर दिया, उसके बाद से फॉर्म सबमिट हो गया, सही है। क्योंकि उसके पास भी एरे खाली था, आपके पास भी एरे खाली था, हाँ है ना। तो इस चीज़ को हमें हैंडल करना पड़ेगा ना, कि यानी कि बिना लोड हुए काम आए। बिना लोड हुए काम आए ना। सर मतलब अगर हम किसी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं, उस पे जब ट्रैफिक होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। इसी वजह से होती है। अब क्या करना पड़ेगा कि जिस भी बंदे ने जिस भी वोट के ऊपर क्लिक करा है ना, तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि उस पूरे के पूरे पोल को फायरबेस से उठाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा। हाँ बिना refresh करे। बिल्कुल। मतलब अगर तुमने किसी पोल के ऊपर क्लिक करा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुमने पोल के ऊपर क्लिक किया, sir. तुम्हारा ईमेल फायरबेस में गया। ठीक है। अब अहमद ने किसी पोल के ऊपर क्लिक किया, तभी email फायरबेस ईमेल फायरबेस में जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, सबसे पहले ईमेल चेक करेगा कि फायरबेस की उसके अंदर वोट के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। यस सर। क्या पता पहले से वोट दिया हो, क्या पता दोनों सेम अकाउंट से हो। तो क्या करना पड़ेगा कि अभी जो हम कंडीशन लगा रहे हैं ना, अब हमें कंडीशन ये लगाना पड़ेगी कि अगर इसने क्लिक किया तो सबसे पहले आप फायरबेस के पास जाओगे, वहां से नया डेटा लेकर आओगे। समझे बात को? फायरबेस के पास जाके नया डेटा लेकर आओगे, उसके ऊपर वैलिडेशन लगाओगे आप। यस सर। समझ आ रही है बात? ऐसा ही समझ आई। हाँ भाई, यानी सर इसने वोट दिया तो वो डेटा पुराना हो गया, वो डेटा पुराना हो गया, हमने मुझे ना वोट देने के नए डेटा नए डेटा पे आपको करना पड़ेगा। ऐसा ही है। इसके समझ आ। 12 सर आज ये ऐप कंप्लीट नहीं होगी, अगली क्लास में जाएगी, अगली क्लास में भी नहीं होगी, उससे अगली में हो जाएगी। उससे अगली में हो जाएगी। अच्छी बात है ना ये। आपकी बात कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगी, मैं दिखाऊं इस क्लास में नहीं होगी। दिखाओ आपको। दिखाऊं मेरे को, दिखाऊं। अच्छा देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ जो मैंने ऑल वोट्स पकड़ा है ना, ये जो मैंने ऑल वोट्स को पकड़ा है भाई, इसके अंदर जो मैंने डेटा को पास करा है भाई, अब ये जो डेटा है ये आ रहा है पुरानी वाली स्टेट से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फायरबेस से इस पोल को गेट करना पड़ेगा नया डेटा, और उस पोल के ऊपर वैलिडेशन लगाना पड़ेगी। समझ आ रही है बात? यानी अगर तुमने क्लिक करा है ना, तो तुम्हारे क्लिक के ऊपर पहले आप फायरबेस के अंदर जाओगे, वहाँ से डेटा लाओगे, उसके अंदर ऑप्शंस को पकड़ोगे, ऑप्शंस की ईमेल्स को मर्ज करोगे, मर्ज करने के बाद उस पर वैलिडेशन लगाओगे। उसके बाद जब पूरी तरह से वैलिडेट होगा, फिर जाके आप फायरबेस के अंदर डेटा को डालोगे। समझ आई बात? यस सर। तो हमें क्या करना है, हमें गेट करना है, हमें सिंगल डेटा को गेट करना है। आओ जरा, गेट डेटा, गेट डेटा, गेट सिंगल डेटा कहाँ से आता है? ये आ गया ना, गेट डॉक्यूमेंट। ये देखो, सर बताएं आप हुक्म करें, आपको कौन सा एआई का प्रीमियम चाहिए, अभी के भी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये वाला कोड आप इंपोर्ट करो सबसे पहले। सही है, इंपोर्ट करने के बाद बोल रहे हैं ये वाला कोड आप लगा दो, और ये वाला कोड जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये इसने बोला इसको पकड़ो, चलो भाई ठीक है। इधर देखो भाई, हमने क्या करा, ये वाला डेटा यहाँ पे आके उठा लिया सारा,
सही है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले पोल्स यहाँ पे पास करना पड़ेगा, पोल्स के बाद यहाँ पे आपको पोल आईडी पास करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका सिंगल पोल गेट हो जाएगा फायरबेस से। जैसे ही आपने क्लिक किया एक पोल के ऊपर, हम फायरबेस के अंदर गए, हमने उस पोल का सारा नया डेटा उठाया, उठाने के बाद उसके सारे इमेज को पकड़ के हमने एक जगह पे मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद उसके ऊपर हमने वैलिडेशन लगाई, ठीक है। सही है भाई। अब एक सही काम करेगा बिल्कुल। अब आप यहाँ पे आके पहले से इधर क्लिक कर लो, ये बोलेगा भाई ऑलरेडी आपने वोट दिया भाई, ठीक है। मैं इसको उड़ाता हूँ यहाँ से, और उड़ाने के बाद में मैं यहाँ पे आके एक और नया पोल बनाता हूँ, ठीक है। हेलो न्यू पोल गो हेलो बाय हाय, ठीक है। क्रिएट पोल क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये क्या करेगा, पहले जाएगा फायरबेस के अंदर, डेटा पकड़ के लाएगा, उसके सारे ईमेल्स को मर्ज करेगा, मर्ज करके चेक करेगा, अगर पहले से वोट दिया हुआ है तो रुक जाओ, नहीं दिया हुआ तो वोट दे दो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसने बोल दिया वोट डन। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा, दोबारा ये फायरबेस के अंदर जाएगा, नया डेटा लाएगा, क्योंकि अब मैं वोट दे चुका हूँ तो मेरा ईमेल फायरबेस में पड़ा हुआ होगा, वहां से लाएगा मेरा ईमेल, वैलिडेट करेगा, एरर दे देगा। क्लिक किया मैंने, ठीक है भाई। तो ये जो सारी गेम होती है ना प्रोग्रामिंग के अंदर या कोई ऐप बनाने में, ये सारी लॉजिक की गेम होती है कि आप कितनी अच्छी लॉजिक बना सकते हो और कितनी अच्छी लॉजिक आपको बनाना आती है। और लॉजिक बिल्डिंग जो होती है वो एक ही चीज़ से आती है, वो आती है प्रोजेक्ट बनाने से, ठीक है। 2 घंटे भी क्या, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है। अगर 1 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको तकरीबन 5 से 6 घंटा कोडिंग को देना है, सही है भाई। 5 से 6 घंटा जब तक नहीं दोगे, चीज़ें आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। जो आप लोगों के सर के ऊपर चीज़ें जा रही होती है ना क्लास के अंदर, बिल्कुल सही जा रही होती हैं, 100% बिल्कुल सही। सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, बड़े रहा है, ठीक है। तो इसी यही वजह है सारी ना, कि आप लोगों की जो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती ना, तो हाँ सही है। तो जो क्लास जो आपकी है ना, वो 1 घंटा 1.5 घंटा की होती है, समझ आ रही है बात। और जो प्रैक्टिस होती है ना, वो फिर आपकी 5 से 6 घंटे की होती है प्रैक्टिस। यस सर। तो 1 घंटा करते हैं सर हिम्मत तो सारी रात बैठा होता है एआई के पास। हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। हाँ भाई, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो ना, और छुट्टी वाले दिन आप बैठे हो फारिग, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आप अगर चाय के होटल पे बैठे हो ना 4 दोस्तों के साथ, तो 4 दोस्तों के साथ बैठ के आपकी बातें ये नहीं होनी चाहिए कि वो जो सियासतदान है उसका क्या हो गया, नहीं। आपकी बातें होनी चाहिए कोडिंग के अंदर कि यार मुझे अगर ये वाला मसला आया, मुझे अगर वाला मसला आया, ठीक है। अगर आप रातों को 4 बजे से पहले सो रहे हो ना कोडिंग सीखते रहें, तो आपका नहीं हो सकता भाई, मुश्किल है बहुत। रात 4 बजे से पहले अगर आप सो जाते हो ना, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा भाई है जी, बिल्कुल। मतलब कि रात में ही काम करें, रात में काम करो, रात में होती है शांति। और अगर आपका दोपहर का या रात का खाना नहीं छूटता ना एक टाइम का, तो भी आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। मैं 24 घंटे वो कर रहा हूँ भाई इस चक्कर में, जब जाके कोड करते करते, ठीक है।